किशन के शतक से एसआरएच ने 286 रन बनाए, आसान जीत दर्ज की। ईशान किशन ने अपना शतक बनाया। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया, जिसमें नए खिलाड़ी ईशान किशन ने अपना पहला आईपीएल शतक जड़ा। इससे उन्हें 286 रन बनाने में मदद मिली, जो आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करने के लिए बहादुरी दिखाई, लेकिन फिर भी 44 रन से पीछे रह गए। मैच कहां जीता गया? एसआरएच की लगातार हिटिंग क्षमता ने अंत में राजस्थान रॉयल्स को मात दे दी, जबकि आरआर ने भी 286 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 242 रन बनाने में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वे नियमित अंतराल पर विकेट खोते रहे, जो अंततः गति भंग करने वाला साबित हुआ। एसआरएच के विपरीत उनके पास शुरुआत में निर्णायक और उच्च साझेदारी की कमी थी और उन्हें पहले से ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए अंत तक पीछे रहना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद, पावरप्ले शक्ति और इरादे का अतिरेक। चरन्स को 94 ओवर 1 आरआर 15.61 फॉल्स 6 15 थर्ड्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले सीजन से ही पावरप्ले में दबदबा बनाने का नाम कमाया है, जहां वे इस चरण में 2 बार 100 के पार गए थे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी करने के बाद मैदान में उतरे। उन्होंने अपने विदेशी विशेषज्ञों में कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन फजल हक फारूकी, महेश दीक्षाना और जोफ्रा आर्चर को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई गई। पावरप्ले के अंदर हर प्रयास बाउंड्री लगाने का था और उनमें से अधिकांश सफल नहीं हुए। शर्मा ने दीक्षाना की एक छोटी गेंद को कवर पर मारते हुए इसी तरह की मंशा दिखाई, लेकिन हेड ने वहीं से खेलना जारी रखा, जैसा कि ईशान किशन ने किया। हैदराबाद की सपाट पिच पर 94 का परिणामी स्कोर आश्चर्यजनक था, लेकिन हर गेंद पर दिखाए गए इरादे को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं था। मध्य ओवर कोई ढील नहीं। चरन्स को 104 हाफ्स आरआर 11.55 फॉल्स 6 11 फिफ्थ्स। हेड ने 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन एसआरएच लगातार मजबूत होता गया। एसआरएच के लिए पदार्पण कर रहे ईशान किशन ने मध्यक्रम के बल्लेबाज की भूमिका निभाई। हेड ने तुषार देशपांडे की गेंद पर मिड ऑफ पर आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 67 रन बनाए, लेकिन नीतीश रेड्डी और किशन ने अपेक्षाकृत धीमी गति से ही सही, लेकिन आक्रमण जारी रखा। एसआरएच अभी भी 10 से अधिक रन बनाने में सफल रही, लेकिन यह अभी भी उनकी शुरुआत की तुलना में धीमी थी। ईशान ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ जमकर रन बनाए, उन्हें एक ओवर में 3 छक्के मारे और इस प्रक्रिया में एक शानदार अर्धशतक बनाया। रेड्डी के साथ 72 रन की साझेदारी, जो सिर्फ 29 गेंदों पर हुई, तब समाप्त हुई जब दाएं हाथ के बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट पर कैच आउट किया। फिर भी एसआरएच ने 15 ओवर तक 208 रन बनाकर एक अच्छा आधार तैयार कर लिया था। 8 ओवर ईशान के शतक से एसआरएच ने बनाया आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। चरन्स को 78 थर्ड्स आरआर 15.6 फॉल्स 6 9 क्वार्टर्स। वे आईपीएल में अपने ही 287 रन के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 1 रन से चूक गए, लेकिन फिर भी एसआरएच ने सीजन के अपने पहले मैच में एक विशाल स्कोर बनाकर अपनी छाप छोड़ी। किशन ने शानदार अंदाज में अपना शतक बनाया। आर्चर ने आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे आंकड़े हासिल किए और अपने 4 ओवरों में 76 रन दिए, जिससे एसआरएच ने शानदार प्रदर्शन किया। ये चौथी बार था जब एसआरएच ने आईपीएल इतिहास में 250 रन का आंकड़ा पार किया, और यह सब पिछले 2 सीजन में ही हुआ है। इसने रॉयल्स के आक्रमण की खराब स्थिति को भी रेखांकित किया, जिसमें कोई भी गेंदबाज विपक्ष पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सका। राजस्थान रॉयल्स, पावरप्ले पावर चालू लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। चरन्स को 77 थर्ड्स आरआर 12.83 फॉल्स 6 11 थर्ड्स। एसआरएच की तरह राजस्थान के पास भी पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उन्होंने किया। लेकिन एसआरएच के विपरीत उनके इरादे को सामने से कुछ निराशा मिली। दूसरे ओवर में सिमरजीत सिंह के खिलाफ तेज गेंदबाजी करने की कोशिश में यशस्वी जायसवाल और रियान पराग दोनों ही आउट हो गए। इसी तरह मोहम्मद शमी की गेंद पर नीतीश राणा ने बढ़त हासिल की और पावरप्ले के अंदर आरआर को 3 विकेट खो दिए। हालांकि इससे संजू सैमसन या ध्रुव जुरेल के इरादे कम नहीं हुए। संजू सैमसन ने शमी के खिलाफ ऑफसाइड में कुछ शानदार शॉट खेले, जबकि जुरेल ने पैट कमिंस का स्वागत करते हुए शानदार हमला किया। कमिंस द्वारा फेंके गए पावरप्ले के अंतिम ओवर में 20 रन बने, जिसमें से 19 रन जुरेल ने अपनी टाइमिंग से प्रभावित किए। मध्य ओवर आक्रमण को शुरू में ही रोक दिया गया। चरन्स को 92 हाफ्स आरआर 10.22 फॉल्स 6 4 8। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य का पीछा करना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सैमसन और जुरेल ने बीच के ओवरों में भी शानदार खेल दिखाया।
जुरेल ने सिमरजीत की गेंद पर 3 छक्के लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया और 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। सैमसन ने कुछ देर पहले ही 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। दोनों ने 111 रनों की साझेदारी की, जिसने एक बार फिर राजस्थान की उम्मीदों को थोड़ा और बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वे अंत तक पहुंचने के लिए तैयार हुए, दोनों जल्दी आउट हो गए। सैमसन ने हर्षल की गेंद पर टॉप एज लगाया, जबकि जुरेल डीप में आउट हो गए, जिससे लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीद एक बार फिर खत्म हो गई। डेथ ओवर आरआर ने जोश के साथ पारी समाप्त की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। चरण स्कोर 73 ओवर 1, आरआर 14.6 फॉर 6 2 7। दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद राजस्थान की लय थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए राजस्थान की टीम हमेशा मुश्किल में थी। लेकिन उसके बाद आए बल्लेबाजों ने भी गति नहीं रोकी। शुभम दुबे और शिमरॉन हेटमायर ने राजस्थान को 200 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने आखिरी ओवर में हेटमायर के आउट होने से पहले 80 रन की साझेदारी की। नेट रन रेट हमेशा क्वालिफिकेशन में एक बड़ा कारक होता है, इसलिए आज आरआर के लिए बैक एंड पर रन शायद पर्याप्त न रहे हों, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी बल्लेबाजी से मिले आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं, भले ही गेंदबाजी में कमी रही हो। संक्षिप्त स्कोर: सनराइजर्स हैदराबाद 286 ईशान किशन 106, ट्रेविस हेड 67 ने राजस्थान रॉयल्स 242 ध्रुव जुरेल 70, संजू सैमसन 66 को 44 रन से हराया। आगे क्या होगा? राजस्थान रॉयल्स 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स की मेजबानी करने के लिए गुवाहाटी जाएगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद अगले दिन लखनऊ सुपर जायंट्स की मेजबानी करेगी।